हेलो एवरीवन, अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर। मासिक स्राव से संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती है फीमेल्स के अंदर, उससे संबंधित अपन क्या करेंगे, सारी डिसऑर्डर का वर्णन करेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है अपना वो है यूमेनोरिया। यू मीन्स होता है नॉर्मल, जो नॉर्मल पीरियड्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूमेनोरिया। जो फीमेल के अंदर नॉर्मल पीरियड्स आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूमेनोरिया। नॉर्मल पीरियड्स की अपन बात करें कि इसका क्या ड्यूरेशन रहता है, ये कब कब आना चाहिए, तो यदि अपन ड्यूरेशन की बात करें तो ये 21 से लेके 35 दिन के मध्य आ रहा है। प्रत्येक फीमेल्स के अंदर हर महीने यदि 21 से लेके 35 दिन के अंतराल में यदि ब्लीडिंग आ रही है, इनके दोनों के मध्य आ रहा है, तब तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यूमेनोरिया। और इसकी एवरेज की बात करूं, ये लगभग 28 दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं एक साल के अंदर बात करूं, तो यदि ये प्रत्येक 28 दिन या इन इन दोनों के मध्य आ रहा है, तब एक साल के अंदर लगभग 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं एक फीमेल के अंदर। एक फीमेल के अंदर यदि 21 से लेकर 35 दिन के अंदर पीरियड्स आ रहे हैं, तो एक साल के अंदर उसके अंदर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स या पीरियड्स आने अपने देखने को मिलेंगे। यदि मैं अमाउंट की बात करूं, तो जो ये अमाउंट है ये होता है 20 से लेके 80 ml तक हो सकता है, तब तक नॉर्मल है। यदि 20 से लेके 80 ml तक है तब तक नॉर्मल है। और एवरेज की बात करूं तो 35 ml देखने को अपन को मिलेगा। और पैड की बात करें तो जो फीमेल है वो पैड यूज करती है, जिसमें से अपन मानते हैं कि एक पैड इजिकल टू 10 ml, यानी एक पैड 10 ml ब्लड को सोख सकता है। तो अपन एवरेज मानते हैं 35 ml, तो वो लगभग 3 से 4 पैड क्या करती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूज करती है। यदि ये चीजें हैं तब इसको अपन क्या बोलेंगे, यूमेनोरिया। 21 से 35 दिन के मध्य एक साल में 13 एमसी आनी चाहिए। अमाउंट 20 से 80 ml, 35 ml एवरेज माना अपन ने। और पेड लगभग 3 से 4 वो यूज करती है। ये तो अपन ने किसके अंदर माना, यूमेनोरिया। एक होता है टर्म अपनी डिस्मेनोरिया, एक जो अपनी टर्म होती है डिस्मेनोरिया। डिस का मतलब होता है पेनफुल। पेनफुल पीरियड्स आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, ये तो था नॉर्मल पीरियड्स और ये है पेनफुल। यदि किसी फीमेल को पीरियड्स के साथ क्या हो रहा है, पेन आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो पेनफुल एमसी इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। और इस डिस्मेनोरिया के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, टेबलेट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है मेफेनिक एसिड। मेफेनिक एसिड जो मार्केट के अंदर सुपर स्पास नाम से मिलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेफेनिक एसिड्स। तो मेफेनिक एसिड्स क्या करती है, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, जो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को क्या करती है, कम करती है और कॉन्ट्रेक्शन को रोकती है। इसको अपन बोलते हैं डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन हाइपरमेनोरिया। हाइपर एंड हाइपो, हाइपर एंड हाइपो ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड है, अमाउंट से। ये दोनों अमाउंट से रिलेटेड है। हाइपर मेनोरिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अमाउंट बढ़ जाता है। फीमेल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, नॉर्मली ब्लीडिंग फेज चलती है 4 से लेके 5 दिन तक। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका अमाउंट बढ़ जाता है ब्लीडिंग का, 80 ml से ज्यादा होती है, या फिर ये ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा चलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरमेनोरिया। और हाइपोमेनोरिया, इसके अंदर क्या होता है कि अमाउंट कम हो जाता है, 20 ml से कम, या फिर 2 दिन से कम ब्लीडिंग चलना, ये आता है हाइपोमेनोरिया। तो हाइपर एंड हाइपो दोनों अमाउंट से रिलेटेड होते हैं। और जो चीज ज्यादा होती है, अपने को पता है जो ज्यादा है उसके नाम दो होते हैं। तो हाइपरमेनोरिया के दो नाम है, मीनोरेजिया, सेकंड नाम क्या है, मीनोरेजिया। तो ये दोनों चीजें कंफर्म होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोलीमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया। ये दोनों रिलेटेड है नंबर ऑफ मेंसेस इन ईयर। नंबर ऑफ मेंसेस इन नंबर ऑफ मेंसेस इन ईयर, साल के अंदर कितने पीरियड्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड है क्या अपना पॉलीमेनोरिया एंड ओलिगोमेनोरिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल अपन टाइम पीरियड देखते हैं 21 से लेके 35 दिन का होना चाहिए, कि 21 से लेके 35 दिन के अंदर प्रत्येक साइकिल रिपीटेड हो रहा है, इसका मतलब ये जो पीरियड्स है वो क्या है, नॉर्मल है। बट यदि 21 दिन से पहले आ रहा है या फिर 35 दिन के बाद आ रहा है किसी का पीरियड,
35 दिन के बाद आ रहा पीरियड, वो क्या है, एबनॉर्मल है। तो पॉलीमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि जो पीरियड्स है वो 21 दिन से पहले आ जाता है। जैसे कि प्रत्येक फीमेल के अंदर कभी कभी 20वें दिन आ रहा है, कभी कभी 18वें दिन आ रहा है पीरियड्स। तो यदि ये प्रत्येक महीने ऐसे आएगा हर 18वें दिन, तो नंबर ऑफ पीरियड्स की नंबर ऑफ पीरियड्स का अमाउंट, जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे कि नॉर्मल 21 से 35 दिन के बीच में है, तो अपन बात करते हैं कि लगभग 13 एमसी आती है एक साल में, लगभग 13 एमसी आती है एक साल में। बट यदि प्रत्येक 20 दिन के अंदर एमसी आएगी, तो ये नंबर ऑफ एमसी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 15। लगभग एक साल के अंदर 15 या 15 से ज्यादा आ रही है पीरियड्स, उसको अपन बोलेंगे पॉलीमेनोरिया। और जो ज्यादा होता है उसके दो नाम होते हैं, जैसे कि वहां अपन ने देखा कि हाइपर के दो नाम, मीनोरेजिया, और पॉलीमेनोरिया का दूसरा नाम एपीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया पी से याद रखना, पी और पी। पॉली का दूसरा नाम है एपीमेनोरिया। और रही बात ओलिगो, यदि किसी का पीरियड्स 35 दिन के बाद आ रहा है, 35 दिन के बाद आ रहा है, यदि किसी का पीरियड 35 दिन के बाद आ रहा है, तो नंबर ऑफ एमसी इन ईयर, एक साल के अंदर पीरियड्स की संख्या कम हो जाएगी। यदि 35 दिन से कम आ रहा है, जैसे कि किसी का आ रहा है 40 दिन, प्रत्येक 40 दिन से क्या आ रहा है, पीरियड्स आ रहा, तो अब ये साल के अंदर 10 टोटल नंबर 10 से भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी जो रिपीटेड टाइम ऑफ एमसी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 28 दिन में तो देखना आप, प्रत्येक 28 दिन में यदि पीरियड्स आ रहा है एक साल के अंदर, तो उसकी संख्या तो कितनी होगी, 13। एक साल के अंदर 13 बार पीरियड्स आएगा। बट यदि 35 दिन या 40 दिन से ज्यादा आएगा, तो ये एमसी का पीरियड्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ओलिगोमेनोरिया के अंदर साल के अंदर लगभग 10 बार या 10 से कम एमसी आएगी, उसको तो हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डिसऑर्डर से रिलेटेड आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर देखोगे एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो राजस्थान या फिर स्टेट गवर्नमेंट के आप कॉम्पिटेटिव नर्सिंग से रिलेटेड देते हो, तो उसके अंदर तो 100% दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो मेट्रोरेजिया और मिनोमेट्रोरेजिया, तो जो मेट्रोरेजिया है, मेट्रोरेजिया के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है, एक तो होती है इंटरमीडिएट ब्लीडिंग, और दूसरी होती है इरेगुलर एंड असाइक्लिक। देखो एक फीमेल तो है जिसके अंदर 14 दिन तो क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन, और 28 दिन क्या हो रही है, ब्लीडिंग, और ये चलता रहता है। 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकता है कि प्रत्येक लास्ट बार 26 डेज आई थी, फिर 29 डेज आ रही है। बट जो मेट्रोरेजिया, इसके अंदर आप देखोगे तो जो टाइम, तो ब्लीडिंग क्या होती है कि 12वें दिन भी हो सकती है, 18वें दिन भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लीडिंग, और इरेगुलर होती है। इसका साइकिल क्या है, प्रत्येक जो ये 28वें दिन तो हो रही थी, ये क्या थी, एक साइक्लिक थी। 18-28वें दिन से क्या हो रही है, ब्लीडिंग, एक प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस था। बट इसके अंदर एक तो इरेगुलर है, एक असाइक्लिक है, और ब्लीडिंग पीरियड्स के दौरान कभी भी हो सकती है। बट एक बात ध्यान रखना, बट फीमेल कैन आइडेंटिफाई ऑफ एमसी, यानी फीमेल क्या कर सकती है, पीरियड्स को पता कर सकती है कि हाँ भाई मेरे पीरियड्स आ गए, और उसको काउंट कर सकती है किसके अंदर, मेटोरेजिया के अंदर। नेक्स्ट है मिनोमेटोरेजिया। मिनोमेटोरेजिया, तो ये मिनोमेटोरेजिया, मिनो वर्ड्स आया या मतलब अमाउंट बढ़ा, मिनो मेटोरेजिया, ये तो सेम है। मेट्रोरेजिया के अंदर अपन ने देखा कि ब्लीडिंग क्या होगी, इरेगुलर होगी, असाइक्लिक होगी, और कभी भी हो सकती है। बट साथ में मिनो ऐड हुआ, मिनो मीन्स होता है हाइपर, इसके अंदर क्या होगा, अमाउंट बढ़ेगा। अब ब्लड का अमाउंट बढ़ा, अब जो ब्लीडिंग है ये भी क्या होगी, इरेगुलर होगी, असाइक्लिक होगी, बट कभी भी हो सकती है। ये फीमेल्स के अंदर इरेगुलर होगी, असाइक्लिक होगी, और कभी भी हो सकती है। अब इसके अंदर फीमेल पता नहीं कर पाएगी कि मेरे पीरियड्स आया कि नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर हाइपर अमाउंट के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो इसीलिए इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि इसमें फीमेल क्या कर सकती है, पता कर सकती है कि मेरे इरेगुलर ब्लीडिंग है, बट अब मेरी ब्लीडिंग आ गई है। बट मीनोमेट्रोरेजिया के अंदर क्या होता है कि वो पता भी नहीं कर पाएगी कि मेरे कितनी बार पीरियड्स आए कि नहीं आए, कब आए, क्योंकि उसके अंदर
हर टाइम ब्लीडिंग ही आती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका डिसऑर्डर का नाम है एमनोरिया। एमनोरिया, एमनोरिया मीन्स होता है अब्सेंस ऑफ पीरियड। ए मीन्स अब्सेंस ऑफ एमसी। एमसी का नहीं आना क्या कहलाता है? एमनोरिया। एक तो आप एमनोरिया को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो फिजियोलॉजिकल्स, एक पैथोलॉजिकल्स। फिजियोलॉजिकल्स मीन्स बॉडी के अंदर कोई शारीरिक चेंजेस की वजह से नहीं आ रहा, और पैथोलॉजिकल मतलब कोई ना कोई क्या है, डिजीज कंडीशन है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल्स है, फिजियोलॉजिकल के अंदर भी दो पार्ट, एक तो प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर मानते हैं कि अपन जो फीमेल एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी अपन मानते हैं 10 से लेके 16 साल तक, यदि 16 साल तक नहीं आ रहा, दैट इज नॉर्मल, क्योंकि इस टाइम तक फीमेल्स की अभी तक क्या नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई है। इसके अंदर जो भी हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस से जो भी गोनाडोट्रोपिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो भी क्या है, सप्रेस है। प्यूबर्टी के बाद वो हार्मोन क्या होना, रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज ए कंडीशन नॉर्मल। अपन बोलेंगे कि 10 साल की फीमेल के अंदर पीरियड्स आते हैं क्या? नहीं आते हैं। 9 साल की अंदर आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। बट उसके अंदर पीरियड्स तो ऑप्शन रहते हैं ना, पीरियड ऑप्शन है, उसको अपन ने क्या बोला, एमनोरिया। बट यदि नहीं आ रहे तो उसको अपन बोला फिजियोलॉजिकल्स एमनोरिया। और फिजियोलॉजिकल्स के अंदर भी कौन सा, प्राइमरी एमनोरिया। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी के अंदर आप देखोगे, प्राइमरी के अंदर अभी तक उस फीमेल के अंदर मेनार्के भी नहीं आया, और सेकेंडरी के अंदर कम से कम एक बार पीरियड्स आ रखा है, तो उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी एमनोरिया। और सेकेंडरी के अंदर उदाहरण देखेंगे, या तो फीमेल्स क्या है, प्रेगनेंसी है, फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो अपने को पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाती रहती है, प्रोजेस्टेरोन। और 3 मंथ तक, और 3 मंथ बाद जो प्लेसेंटा है वो क्या बना देती है, प्रोजेस्टेरोन। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन है तब तक पीरियड्स आएंगे नहीं। उसके बाद आता है लैक्टेशन, लगभग 6 मंथ, जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, तो दूध बेबी ब्रेस्ट के निपल को सक करेगा, तो यहां से रिलीज होगा प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन क्या करता है, वहां जो अपने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को क्या करता है, सप्रेस करता है, उनके रिलीजिंग को क्या करता है, कम करता है। तो लैक्टेशन के अंदर भी पीरियड्स नहीं आएंगे। उसके बाद आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज जो जिसकी एज होती है 45 से लेके 55 ईयर, मीनोपॉज तो फाइनली क्या हो जाता है, स्टॉपेज होता है पीरियड्स का। इसके बाद तो वैसे भी पीरियड्स आते नहीं। तो 3 कंडीशन है, वो आते हैं सेकेंडरी के अंदर, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपॉज। तो ये तो था फिजियोलॉजिकल शारीरिक चेंजेस। उसके बाद एमनोरिया का दूसरा डिजीज होता है पैथोलॉजिकल, यानी क्या क्या डिजीज कंडीशन है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से अपने फीमेल्स के अंदर क्या नहीं आ रहा, पीरियड्स नहीं आ रहा। क्या क्या रीजन हो सकता है, एक तो होता है फॉल्स और एक होता है ट्रू। फॉल्स का मतलब झूठा। इसके अंदर क्या होता है कि फीमेल्स का जो एक्सटर्नल जेनिटल है उसके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं हाइमन। क्या बोलते हैं, हाइमन। हाइमन। और ये हाइमन वैसे 80% क्या होती है, कंप्लीटली क्लोज होती है, और 20% पार्शियली क्या होती है, ओपन होती है। बट कभी कभार किसी कंडीशन की वजह से ये पूरी क्या रहती है, क्लोज। तो अंदर से पीरियड्स तो आ रहा है, ब्लड तो आ रहा है, बट बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया। यानी ब्लीडिंग तो हो रही है, मतलब एक प्रकार का फॉल्स पैथोलॉजिकल एमनोरिया है। ब्लीडिंग तो अंदर हो रही है बट बाहर नहीं निकल पा रही है, इसको बोलते हैं अपन क्रिप्टोमेनोरिया। ये वही कंडीशन अपन देखते हैं कि बच्चे के स्क्रोटम में क्या नहीं है, टेस्टिज नहीं है, और टेस्टिज नहीं है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्रिप्टो आर्किटिज्म। क्रिप्टो आर्किटिज्म, क्रिप्टो आर्किटिज्म। ठीक है। और नेक्स्ट टाइप है ट्रू। ट्रू के अंदर आप देखोगे, इसके अंदर क्या पैथोलॉजी होती है, इसके अंदर पहले तो ये होगी कि 16 साल भी हो गए, 16 साल हो गए, उसके बाद भी क्या नहीं है, पहली बार भी पीरियड्स आए नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई क्या है, पैथोलॉजी है। यदि 16 साल के बाद भी लड़की के अंदर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इसका वो कंडीशन हो सकती है कि इसका एचपीओ एक्सिस क्या है, गड़बड़ है। एचपीओ एक्सिस क्या है, मिस्टेक्स है, उसकी वजह से वो हार्मोन क्या हो रखे, सप्रेस हो रखे, और हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से क्या नहीं आ रहा, पीरियड्स नहीं आ रहा है। तो ये अपन देखेंगे
पैथोलॉजिकल के अंदर भी ट्रू और ट्रू के भी प्राइमरी। और नेक्स्ट है सेकेंडरी। पैथोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं ट्रू, और ट्रू के अंदर सेकेंडरी एमनोरिया पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि एक बार तो पीरियड्स आ गया, बट इसके अंदर नेक्स्ट टाइम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हाइपोथैलेमस या फिर पीयूष ग्रंथि के अंदर क्या बन गया, ट्यूमर, जिसकी वजह से क्या है कि अब जो पीरियड्स है उसके अंदर क्या होगी, एबनॉर्मलिटी होगी, पीरियड्स आना बंद हो गया, जिसको अपन बोलते हैं एमनोरिया। तो ये तो था अपना एमनोरिया और इसके कोजेस। नेक्स्ट है पीसीओडी एंड पीएमएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन बात करते हैं 10 नंबर पे तो है पीसीओडी। पीसीओडी जिसको अपन बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके अंदर जो फीमेल्स की ओवरी है, अंडाशय, इसके अंदर काफी सारे क्या हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट फॉर्मेशन हुआ, सिस्ट फॉर्मेशन होने की वजह से जो इमेच्योर फॉलिकल है, जो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी क्या हुई, साइज बढ़ी, और साइज बढ़ने से क्या, ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। बट तो वहां से जो आ रहे हैं एफएसएस और एलएस, इनका लेवल क्या हो गया, कम। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इस डिजीज के अंदर काफी सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है। अपन जब सोनोग्राफी करेंगे, तो जब अपन ओवरी को देखेंगे, तो ये इसका जो दिखेगा व्यू, नेक लाइक अपीयरेंस अपने को देखने को मिलेगा, नेक लाइक अपीयरेंस अपने को देखने को मिलेगा। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। और इसके अंदर 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है हार्सुटिज्म। हार्सुटिज्म, हार्सुटिज्म मतलब होता है अनवांटेड हेयर ग्रोथ इन बॉडी। बॉडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा फीमेल्स के अंदर हेयर डेवलप हो जाएगा, किसकी वजह से, पीसीओडी, क्योंकि इसके अंदर हार्मोनल क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। इसके अंदर एफएसएस के साथ जो ये अपना एस्ट्रोजन के साथ एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, एंड्रोजन का लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एक देखने को मिलेगा एमनोरिया। क्या देखने को मिलेगा, एमनोरिया। और अपने को तो एमनोरिया के बारे में पढ़ना है। तो पॉलीसिस्टिक पॉलिस ओवरिन डिजीज के अंदर अपने को एमनोरिया देखने को मिलेगा। और दूसरा होता है मल्टीपल सिस्ट। मल्टीपल सिस्ट देखने को अपने को मिलेंगे, कहां पे, ओवरी के अंदर। तो ये तो था पीसीओडी। और नेक्स्ट है पीएमएस। पीएमएस इसकी फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीएमएस की फुल फॉर्म है पीएमएस। प्री मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी ये एक प्रकार की कंडीशन है जिसके अंदर अपने को न्यूरो साइको एंडोक्राइनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल है, फीमेल का जो मेंसेस है, मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 7 दिन पहले, 7 दिन पहले, या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या फिर लेट ल्यूटिल फेज, यानी मैं बात कर रहा हूं 14 दिन तो क्या हुआ, ओव्यूलेशन, और 28 दिन के बाद क्या आती है, 5 दिन तक एमसी चलती है, ब्लीडिंग फेज है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग आने से 7 दिन पहले, यानी 23वें दिन से लेके 28वें दिन तक इसको, इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर इसको फील होगा, एंजाइटी होगी, हेजिटेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगी, यानी पीरियड्स आने से पहले इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस हो सकते हैं, ये चेंजेस हो सकते हैं न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। 2 चीजें इसके अंदर मिस्टेक होती है, एक तो हार्मोन इम्बैलेंस, और दूसरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस। न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस। अब जो न्यूरो ट्रांसमीटर सारे जो है, जैसे गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, और एंडोमॉर्फिन हो गया, इन सब के सारे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब अपन बात करें हार्मोन की, तो इसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तथा प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन सभी हार्मोन का इम्बैलेंस के कारण इसके अंदर न्यूरो साइकोमोटर्स एंड हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था अपने सारे डिसऑर्डर। यदि वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।
ओ माय गॉड।